और साहब जरा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैं आपसे कुछ देर पहले ही जो आजमा बुखारी साहिबा ने ट्वीट की है जिसमें वो कह रही है पहला एक्शन नहीं है, जिस गार्ड पे इल्जाम लगाया गया वो कल से हिरासत में है, लेकिन अभी तक कोई बच्ची या कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। वो साथ साथ ये भी कह रही है कि इस नाम की जो बच्चियां थी उनका सबके घरों में पता करा लिया गया है और कोई सब इनकारी हैं। सो एक तरफ जहां पर चौकीदार अरेस्टेड है, कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुअत्तल है, पहला एक्शन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके, और एडमिट भी आप कर रहे हैं कि ये पहला एक्शन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप कह रही हैं कि, और एक तासुर आ रहा है कि ये बच्चियां जो है कोई इस नाम की बच्ची है ही नहीं। देखिए, ये कहना कि वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ तो जुर्म नहीं हुआ, ये समझ से बालतर है। पाकिस्तान में बहुत सारे वाकयात नहीं रिपोर्ट होते तो क्या ये समझ लिया कि जुर्म नहीं होता? नंबर वन, अगर जुर्म नहीं हुआ तो आपने रजिस्ट्रेशन किस बुनियाद के ऊपर मंसूख कर दी? एक बात, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पुलिस कह रही है एक शख्स को हमने हिरासत में ले लिया, आपके पास वाकया रिपोर्ट ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे तयन कर लिया कि अगर इतने गार्ड्स हैं तो उसमें से इस शख्स को हमने हिरासत में लेना? एक बात। एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर जो इस मामले को देखते हैं, जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, वो स्पॉट पे खड़े हो गए जब उनसे पूछा जाता है उस कॉलेज से मुतालिक, तो वो कहते हैं जी मेरी समझ के मुताबिक यहाँ वाकया हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, पंजाब असेंबली के फ्लोर के ऊपर स्पीकर ने आज उनकी पोजीशन को स्टेट किया है जो एजुकेशन मिनिस्टर की है, उनके मुताबिक मुतलका कॉलेज की अथॉरिटीज ने वहां की सीसीटीवी फुटेजेस को टेम्पर किया है, उनको डिलीट किया है, या उनके साथ जो भी गड़बड़ की गई है। तो उस सवाल का जवाब दे दीजिए। और अगर ये गलत था तो फिर आपका एजुकेशन मिनिस्टर स्पॉट पे खड़ा होकर कैसे कह रहा है? और दूसरे नंबर के ऊपर फिर आप जो है वो गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं? इस वक्त ये मामला पंजाब हुकूमत का है ही नहीं है। पंजाब हुकूमत को तो लोगों की राय सुननी चाहिए, लोग क्या कह रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो उस ग्रुप के तमाम कॉलेजेस हैं जिसमें आप गुलबर्ग से मुस्लिम टाउन, जोहर टाउन, हर जगह के ऊपर एहतजाज हुआ है। तो पंजाब हुकूमत बुनियादी तौर पे अपने एजुकेशन मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ी, वो जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके साथ नहीं खड़ी। वो कह रहे हैं कि आइंदा जिसके ऊपर इल्जाम हो, जिस तरीके वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब जुर्म ही नहीं हुआ। वो बता रहे हैं कि जो मुलजिम कह रहा है आइंदा से वही मान लिया जाए, जो मुतल्लिका ग्रुप कह रहा है उसी को मान लिया जाए। आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप उस निजी कॉलेज को छोड़ के, आपकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, आप तो वहां पे कम से कम आपने सब इंजीनियर को तो मुअत्तल कर दिया जब वहां पे इल्जाम लगा है। तो हमें कोई सॉलिड कार्रवाई दिखाए, खुल के बोले। पंजाब के अंदर कहा जाता है कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, ये किसी ग्रुप का मसला नहीं है, ये किसी स्टूडेंट का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, ये हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, हमारी बच्चियों का मसला है। और यही बात स्पीकर पंजाब असेंबली आज कह रहे थे। एक रिवाज है कि सुलह हो जाए तो मामला खत्म हो जाता है, बयानात तब्दील करवा लिए जाते हैं, उस तरफ न जाएं, या आपके मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मेरा ख्याल है जो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, तो आप चलें कोई और झूठ बोल रहा होगा, कोई और प्रोपेगेंडा कह रहा होगा, कोई एडमिशंस के मामले के साथ जोड़ रहा होगा। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, जो स्पॉट पे खड़ा होकर कह रहा है, कुछ तो है जिसकी बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन मनसूखी और सब कह रहा है, उनकी बात सुन ले, हमारी नहीं सुनना चाहते तो कम बिल्कुल करें तो सही। सो नेचुरली इनके मौकिफ में गैप्स नजर आ रहे हैं। और जहां पर आजमा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक एक लम्हे की लम्हा बलहमा रिपोर्ट ले रही हैं, सो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एटलीस्ट सच के साथ जरूर खड़े हो, जहां पर वो खुद आपने दुरुस्त बजा फरमाया कि जहां पर वो खुद कहती है कि खवातीन उनकी रेड लाइन है।